कि बेंगलोर का ये बहुत दूर दराज का इलाक़ा है, यमस पाल्या कहलाता है। वैसे यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, हमारा बिरादरान वतन की आबादी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से यहाँ दूसरी रियासतों से जो मज़दूर तबका है बिरादरान वतन गैर मुस्लिमों का, वो बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खाने पीने की दुश्वारी है। तो इसलिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक बेंगलोर ने मर्सी मिशन के ताउन से यहाँ शुरू दिन से खाने के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। तो उसी के ताल्लुक़ से जायज़ा लेने के लिए, हालात को देखने के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक बेंगलोर का वफ़द यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, एक तो उनसे हमने तफसील मालूम की, तो उन्होंने कहा कि मुस्तहिक़ीन तक रोज़ाना जो है खाने के पैकेट पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं उनकी खिदमत से। फिर हमने उनसे दूसरी बात ये अर्ज़ की कि इस इलाक़े में जो है बिरादरान वतन के साथ अच्छे हमारे ताल्लुक़ात होना चाहिए, यहाँ जो है अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए आपस में। और दूसरा ये है कि ये जो रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, इसमें मसाजिद न खोले जाएँ, मसाजिद को बंद रखा जाए और अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ी जाए, 5 वक्त की भी और तरावी की भी और जुमा की भी। और दूसरा ये है कि आम तौर पर रमज़ान शरीफ में ईद के लिए हमारी ख़वातीन परचेज़ करती हैं कपड़ा वगैरह जो कुछ भी है। तो इस बार जो है वो क़तअन अपने घरों से बाहर ना निकलें। अल्लाह ने चाहा तो फिर जो है इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका आएगा, हम अपने बच्चों को कपड़े भी नए पहनाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस दफ़े जो है वो परचेज़ ना करें। तो इन लोगों ने कहा कि वो घर घर तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे। हम यमस पाल्या के फेडरेशन मसाजिद की तरफ से ऑल इंडिया मिली कौंसिल का जो है और जो प्रोजेक्ट स्माइल्स ये और ये जो मर्सी मिशन का जो हमारे साथ जो ताउन हो रहा है लॉकडाउन के शुरू से, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शहर से बहुत दूर हमारा इलाका है, फिर भी हम लोगों को जो है याद किए हैं, हमको जो है बहुत हमारा ताउन किया है, हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और सबसे पहली बात क्या है, हम इस तंजीम में जो है बहुत सालों से लगे हुए हैं। इनके साथ जो है ऑल इंडिया मिली कौंसिल सबसे पहले जो है बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सबसे पहला इजलास जो है वो RT रिज़र्वेशन का हमारी कासिमिया मस्जिद में, मोहम्मद साहब पाल्या हल्का कासिमिया मस्जिद में पहला इजलास हुआ, जब हमारे हज़रत मौलाना रफ़ाई साहब दामद बरकातहू हमारे इजलास में आए और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और जनाब हमारे सुलेमान साहब और ऑल इंडिया मिली कौंसिल के सेक्रेटरी साहब मज़र क़ादरी साहब और तमाम हमारे ज़िम्मेदारों से जो है हमारा तहे दिल से शुक्रगुजार है। हमारा जो बेंगलुरु से आखिरी किनारा है मोहम्मद साहब पाला, तो इसमें जो है एक 10 किलोमीटर तक का हमारा इलाका चल रहा है। तो ये ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो शुरू से तकरीबन एक 20-25 साल से यहाँ का ख्याल करते हैं। जो भी स्कीम्स है वो आके सबसे पहले हमारे मोहम्मद साहब पाला को याद करते हैं, क्योंकि ये तो कौन भी आते नहीं। इसके वास्ते ये जो लॉकडाउन जो है उसके पहले दिन से शुरू करे, पहले दिन से सिर्फ 200 खाने से शुरू करे, बाद यहाँ से करते करते 5-6 हज़ार खाने तक का भी करे। कल भी यानी कि कल भी नीलमंगल से चलने को आले का थे, खाना नहीं सो 3 बज गए थे, तो वो आदमी को भी ले जाको दिए, तो उन्होंने इतनी दुआ दिए रोले, उन्होंने खाना लेते साथ रोले। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमें चुन को हमारे जो 25-30 आदमी इसमें काम कर रहे हैं। ये जो शादी माल जो दी इन्होंने देने के बाद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा से, तो मिली कौंसिल और दीगर NGOs जो हैं बेंगलोर में एक ग्रुप, पूरे सारे NGOs मिलकर एक मर्सी मिशन करके एक ग्रुप बना है, जो जहाँ से जो है लोगों को खाने का, फूड पैकेट्स का, राशन किट्स का, इमरजेंसी मेडिसिन्स का और काफ़ी सारे चीज़ें जो है वहाँ से का काम शुरू हुआ। तो ये जो किचन्स का जो कॉन्सेप्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त, इस पर कम से कम एक 20 से ज़्यादा किचन्स बेंगलोर में ये हुए हैं, शुरू हुए हैं, जहाँ पर रोज़ाना काफ़ी किचनों में 2000-3000
कोई किचनों में 5,000 खाने रोज़ पक रहे हैं। और ये जो है सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो जिनके मतलब जो जिनका बिज़नेस नहीं चल रहा है, जिनके काम काज रुक गए हैं, वैसे लोगों को हमारे वॉलंटियर्स जो हैं जाकर उनके घर तक जाकर उनको राशन पहुंचा रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे वॉलंटियर्स के, और जो किचन्स के और मर्सी मिशन के और तमाम मिली काउंसिल के जितने भी लोग हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मिली काउंसिल की जानिब से बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रोज़ाना तकरीबन 12 से 14 हज़ार खाने डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मर्सी मिशन और भी कई NGOs के जानिब से और उनकी ताउन से इस किचन्स को चलाते हैं। जहाँ मिली काउंसिल की जानिब से तकरीबन 12 से 13 किचन पूरे बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में क़ाइम किए गए हैं। ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದ ದೇಶ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸಿಖ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ, ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಮಜರ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ RT ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಜನ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಊಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಊಟ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾರು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಅದು ಪುಣ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರು.